हेलो स्टूडेंट। चलो आज का आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब इसका रिवीजन हम कैसे करें, बोर्ड एग्जाम में कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितना लिखें जिससे नंबर पूरे में पूरे मिले। तो आज इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखते हैं वीडियो जब भी पेपर सेलेक्ट होता है, यानी सेलेक्टर जो भी पेपर सेलेक्ट होता है इसका एक स्केल्स होती है। तो ये 3 पैमाने का यूज करते हैं जहाँ पर पेपर सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहला ब्लूप्रिंट्स होती है, तो पूरे टॉपिक वाइज उसमें ब्लूप्रिंट रहता है कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। उसके साथ आपका इजी, एवरेज और हार्ड, सरल, औसत और कठिन प्रश्नों का भी एक परसेंटेज होता है। इसके साथ साथ 5 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एप्लीकेशन और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का होता है। यानी नॉलेज ज्ञान का क्वेश्चन होता है, अंडरस्टैंडिंग यानी अवबोध का होता है, स्किल का होता है, अनुप्रयोग का होता है और ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो चलिए चेक करते हैं चैप्टर वाइज कैसे होता है। तो हम सीजी बोर्ड 10 में 8 यूनिटों में इसको बांटा गया है। आप देखेंगे 8 यूनिट है जिसमें 8 यूनिट फर्स्ट यूनिट एलजेब्रा का है। एलजेब्रा मतलब बीजगणित। तो बीजगणित से कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे इसको देख लेते हैं। तो इसमें 1 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं, मतलब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर, एंड 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, वो भी 2 होता है। तो 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 2, 3 मार्क्स का 2 और ये 6 मार्क्स यानी वेरी ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो देखा जाए एल्जेब्रा, इसके अंदर 5 टॉपिक्स और होते हैं, इसके सब टॉपिक्स है 5 टॉपिक्स के अंदर। उन 5 टॉपिक्स से मिला के आपको 5 मेन क्वेश्चन रहेंगे और 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो इस टाइप से है। अभी इसको एक एक को डील करेंगे, एक एक यूनिट वाइज। तो चलिए सेकंड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, यानी निर्देशांक ज्यामिति से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप देखा जाए तो ये 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें 6 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, चलो यूनिट 3 में आ जाए। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, वाणिज्यिक गणित है ना। इसके अंदर में देखेंगे तो 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होंगे और एक बड़ा क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का। भाई इसमें 2, 3 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्री में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 है। 9 और 10, इसमें 9 और 10 चैप्टर रहते हैं। इसमें 8 चैप्टर है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 और 7 चैप्टर होता है। इसमें 1 to 5 होता है, 1 to 5 चैप्टर होते हैं। ठीक है, चैप्टर और यूनिट्स है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आप देखें तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है और एक बड़ा क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का। ठीक है, ये जनरली चैप्टर नंबर 10 से आता है क्वेश्चन। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर वाइज। फिर ज्योमेट्रिक्स में देखें, ज्यामिति में देखें तो इसमें 3 चैप्टर्स होते हैं, 11, 12 और 13। ठीक है, 3 चैप्टर्स होते हैं, 11, 12 और 13 ज्योमेट्री से, ज्यामिति से। इसमें 1 मार्क्स से 3 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स का 1 और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप से इसमें इतने क्वेश्चन रहते हैं। फिर यूनिट नंबर 6, प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यानी गणितीय कथनों की जांच जो है, उस चैप्टर में मात्र 2 क्वेश्चन होता है, 1 नंबर का एक और एक 3 नंबर का होता है, बाकी क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो उसके बाद यूनिट नंबर 7 को देखें तो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से आपको 1 मार्क्स से एक क्वेश्चन, 3 और 4 मार्क्स से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ में लास्ट यूनिट है 8 स्टैटिस्टिक है, ये सांख्यिकी। इसके अंतर्गत 2 नंबर का एक और एक 4 नंबर का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चैप्टर स्टेप से रहेगा 1 to 5 चैप्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग रहेगा, उसमें इतने क्वेश्चन होंगे। सेकंड में 6 और 7 2 चैप्टर है। थर्ड में 8 नंबर का चैप्टर है और फोर्थ यूनिट में ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें 9, 10 और फिफ्थ में 11, 12, 13 और ये 14 नंबर का चैप्टर है और ये 15 नंबर का चैप्टर और ये 16 नंबर का चैप्टर है। तो इस टाइप से ये चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। इसके साथ साथ आपको इजी, एवरेज और हार्ड का भी चांसेस उसमें दिखा जाता है, जिसमें इजी 20% रहता है, एवरेज 60% और हार्ड जो है 20% इसमें आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर उसके साथ साथ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एप्लीकेशन और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं।
है ना, उनकी भी परसेंटेज फिक्स रहता है, बट इसमें नॉलेज का मैक्सिमम 20% तक आता है, अंडरस्टैंडिंग 30% तक आता है, मैक्सिमम है, इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है ना, ये सेलेक्टर के ऊपर इसको ऊपर नीचे करने की छूट रहती है, बट ये तो फिक्स होती है और ये भी फिक्स होता है, ये तो फिक्स है दोनों, बट इसको क्या है ऊपर नीचे कर सकता है। क्लियर है? तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है? तो हम अब एक एक टॉपिक वाइज पिछले 10 साल के क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चन पेपर है इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, पिछले 10 वर्ष के जो भी क्वेश्चन पेपर है उनको एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आए हुए क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहें, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट चैप्टर नंबर 6 एंड 7। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि ब्लूप्रिंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 6 और 7 दोनों चैप्टर्स मिला के है, इसमें 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ध्यान रखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या 6 चैप्टर से ये पूरे क्वेश्चंस आते हैं और इसके 7 में आर यानी 4 मार्क्स की क्वेश्चन जो होती है उसमें आपको ऑप्शन मिलता है। तो ऑप्शन मिलता है तो 7 चैप्टर से एक ग्राफ का क्वेश्चन आता है। तो जनरली अगर मैं 6 चैप्टर को अच्छे से कर लिए हैं तो 7 करने की जरूरत नहीं है। फिर भी देख लीजिए, दोनों चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले 6 नंबर के चैप्टर को देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं फोकस कर रहा हूँ 4 मार्क्स की क्वेश्चन को। तो लास्ट ईयर आने वाले 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 3 क्वेश्चन 24, 23 और 22 के क्वेश्चंस को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं एज इट इज वैसे ही आता है, बस इसमें नंबर को चेंज करते हैं। अभी देखेंगे हम लोग हर ईयर का। तो 24 की जो क्वेश्चंस है उसमें देखो क्या लिखा है, one line whose slope is 5/6 passing through the point 7, 10, find the x coordinate of that point whose y coordinate is 50। हिंदी में देखें तो एक रेखा बिंदु 7, 10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 है। ये एक्चुअल में एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो एक बार आप वहां से रीड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था 24 में। चलिए अब ये क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, किस टाइप से बनाएंगे, तो इसको हम देखते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। लेट देन एक ये लाइन है, इस लाइन पे इस लाइन पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 7 और 10, ऐसा कर लो। और एक कोऑर्डिनेट यहां पर है b जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है। अब इसमें देखो x की वैल्यू दिया हुआ है, x की वैल्यू दिया, सॉरी y की वैल्यू दिया हुआ है, तो x की वैल्यू निकालना है। तो लेट देन वो x है और सेकंड पॉइंट कितना है 50। ओके, क्लियर हुआ। अब इसको लिखेंगे कैसे, लेट पॉइंट a 7, 10 and b x 50 lies on the line, चलिए दोनों इस लाइन पे है। तो लाइन पे है तो इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, स्लोप का डेफिनेशन क्या है। तो स्लोप है क्या, तो इसकी फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। तो स्लोप की फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मूला में आता था, फॉर्मूला देखिए। अगर 2 पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 एंड x2 y2, लेट देन 2 पॉइंट है जिससे पास हो रही है कोई लाइन, तो इसकी स्लोप होगा, स्लोप इज दैट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से यहां पे बनेगा। ओके, तो चलिए यहां पर देखिए, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लें और ये सेकंड पॉइंट है।
यानी ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो उस केस में इसका स्लोप क्या मिलेगा? स्लोप इक्वल टू, चेक कर लो, स्लोप के लिए y2 है 15 माइनस y1 है 10, देन x2 है x और x1 है 7। ओके, कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन से, सो स्लोप मिल जाएगा आपको। ठीक है, कितना मिला? 5/x माइनस 7। ओके, but slope of line is 5/6। देखो 5/6 यहाँ पे गिवन है, तो स्लोप ऑफ लाइन 5/6 है, तो ये इनको कंपेयर कर लो। सो वी नो दैट 5/6 इक्वल्स टू 5/x माइनस 7। ये दोनों स्लोप सेम होगा। अब कंपेयर कर लो तो ये 5 से कैंसल आउट हो जाएगा, सो वी हैव 6 इक्वल टू x माइनस 7। ये 5 अपर साइड है वो कैंसल आउट हो जाएगा, 7 को इधर टर्न कर लो तो 6 यह नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा x, सो ये हो गया 13 इक्वल टू x। सो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 13। दैट इज द आंसर। बताइए, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए एक बार हिंदी में इसको समझा दे रहा हूं। लेट, ये एक लाइन है, इस लाइन पे दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, दो बिंदु है, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए जो है जिसका कोऑर्डिनेट ये है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x और 15। x 15 क्यों लिया? क्योंकि x की वैल्यू अपने को निकालना है, x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। सो x की वैल्यू मेरे को निकालना है, इसलिए उसको x ही रखा, और y की वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना है ये? 15 है। सो दिस पॉइंट। अब जैसे फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का जो स्लोप अगर मैं निकालूं, रेखा का सब स्लोप निकालूं, इसको स्लोप को ढाल बोलते हैं। अगर मैं ढाल निकालूं तो क्या मिलेगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होगा। तो स्लोप या ढाल निकालने का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1, तो यहाँ पे y2 है 15, y1 है 10, 15 माइनस 10, और x1 है x और x2 है 7। सो 5/7 माइनस x। ये स्लोप मेरे को स्लोप निकला इस एज्यूम के अकॉर्डिंग, बट लेकिन स्लोप, लाइन का स्लोप दिया हुआ है, लाइन का ढाल दिया हुआ है, कितना दिया है इसमें? 5/6 है, तो सो 5/6 है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों इक्वेट होगा और x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। सो ऐसे आप पूरे बनाएंगे तो 4 में 4 मार्क्स आपको मिलेगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए या पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो 23 में आया हुआ है। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसमें ये पॉइंट और स्लोप को चेंज करके अलग अलग साल में आया हुआ, अलग अलग ईयर में आया हुआ है। तो देखो पहले रीड कर लेते हैं इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पास थ्रू द पॉइंट 30 एंड हुज स्लोप इज 5/3। वही क्वेश्चन है, देखो उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी प्रवणता 5/3 है और रेखा बिंदु 30 से होकर जाती है। तो सेम क्वेश्चन है दोनों, इसमें x की वैल्यू निकालना था, यहाँ पे सीधा समीकरण निकालना है, तो आपको फिर वही एज्यूम करना पड़ेगा। लेट अ लाइन हैज पास फ्रॉम 2 पॉइंट A पॉइंट B। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आप इसको ले लो, फर्स्ट पॉइंट इज 30 एंड सेकंड को अब इसकी वैल्यू दिया नहीं है तो x एंड y ले लो। ओके, सो यहां पे लिखेंगे तो सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लाइन इज A30, second point of line is BXY। ठीक है, अब इसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इज अ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूला से चेक करो, यहां पे ये y2 है,
और ये y1 है. So y2 means y and y1 means 0. At similar x1 x2 is x and x1 is 3. So स्लोप मिला आपको y upon x minus 3. ओके, बट यहां पे स्लोप तो दिया हुआ है ना, बट स्लोप ऑफ लाइन इज 5/3. सो कंपेयर बोथ. यहां जो स्लोप हमने निकाला और ये गिवन है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको क्या मिलेगा, y अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 5/3. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन निकाल लीजिए. चलिए इनको यहां से मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करूं तो 3y हो जाएगा. इसको सॉल्व करें तो 5x माइनस 15 ब्रैकेट ऑफ कर दिए, 3y को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 5x माइनस 3y, ये पॉजिटिव से इधर आए नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव होगा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट आंसर. तो ऐसे आप लिखेंगे तो इसका आपको पूरे नंबर मिलेंगे. तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2. सेम ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, एक बार कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने का. एक बार हिंदी में समझ लीजिए इसको. चलिए एक रेखा है, इस रेखा पे दो बिंदु है ए और बी. ए का निर्देशांक है 30 और बी का निर्देशांक हम यहाँ मान लेते हैं वो xy है. ठीक है ना. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ए माना है, पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी है. इनका स्लोप निकालेंगे, स्लोप मतलब है ढाल. ढाल निकालेंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 है. ठीक है, तो इसमें y2 y है और इसमें y1 0 है. ये सब रख के फिर इसको सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है ना, यहाँ पे ढाल दिया हुआ है. अच्छा, प्रवणता और ढाल दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, प्रवणता भी उसे कहते हैं, ढाल भी उसे कहते हैं. इंग्लिश में इसको ग्रेडियंट बोला जाता है. ओके, ग्रेडियंट एक ही चीज है ना, कंफ्यूज नहीं होना. तो ऐसे सिंपल वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. 4 मार्क्स ऐसे इजीली मिल जाएगा आपको. देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखें. इफ AP and BP are equal and coordinate of point A and B are 2, 0 and -2, 4 respectively, then P lie on the y-axis, then find the coordinate of point P. हिंदी में रीड करें तो, यदि AP बराबर BP हो तो A और B के निर्देशांक क्रमशः 2, 0 और -2, 4 है. तो P का y अक्ष पर, P y अक्ष पर स्थित हो तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए. ये 2022 का क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए ये 2022 का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके देखते हैं. If AP equal to BP and coordinate of A and B are 2, 0 and -2, 4 and P lie on the y-axis, then find the coordinate of point P. ठीक, तो हिंदी में रीड करूं तो यदि AP बराबर BP दिया हुआ है एंड A और B के निर्देशांक 2, 0 और -2, 4 है, तो एक बिंदु P जो है y अक्ष पे स्थित है, तो उसका निर्देशांक आपको निकालना है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे y एक्सिस में कोई भी पॉइंट होता है, y एक्सिस में कोई भी पॉइंट रहेगा उसमें x की वैल्यू 0 होता है. तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट सॉल्यूशन, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 0, y. हमने एज्यूम किया 0y. क्यों बोला, क्योंकि y एक्सिस में है, y एक्सिस में तो x की वैल्यू 0 होता है. ठीक है, तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं. ठीक, अब ये बोल रहा है ये क्या है, a और b दोनों से समान दूरी पर है ना. तो नाउ PA इक्वल टू क्या होगा, PA इक्वल टू, तो फिर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस इक्वल टू
डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर दो पॉइंट है x1 y1, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकाले तो ये मिलेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस AP अगर मैं निकालूं तो कितना मिलेगा? अंडर रूट ऑफ AP, P के कोऑर्डिनेट ये है, A के कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? A के कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट A कितना होगा? 20 एंड P 0 है। सो AP इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिए x2 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। सो इट इज अंडर रूट ऑफ, ये माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है तो 4 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। ओके, AP इक्वल टू एज सिमिलर BP इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ B कितना है? -2 4 एंड P इज 0 है। देन PB इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ, इसमें देखो ये फर्स्ट पॉइंट है 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। सो इट इज अंडर रूट ऑफ, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे अप्लाई कर दो a माइनस b का होल स्क्वायर वो फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 4 प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। सो BP इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, चेक कर लो, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे y स्क्वायर माइनस ये 8 होगा, 8y प्लस 16। सो BP इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 20। AP की वैल्यू ये है, यहाँ पे गिवन है दोनों इक्वल है, तो ये फॉर्मूला का यूज करके दोनों की इक्वेट कर लो, है ना। सो वी नो दैट AP इक्वल टू BP। सो AP मींस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस y स्क्वायर एंड BP इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 20। अब बोथ साइड इसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 20। ठीक है, y वाले टर्म को इधर ले आओ, बाकी टर्म को उधर ले जाओ, तो 4 प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टू 20। चेक कर लो, ये दोनों को इधर लाए, y को इधर लाओ माइनस हो जाएगा और ये माइनस था वो प्लस हो गया, y कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 को उधर कर दो तो 8y इक्वल टू 20 माइनस 4, 8y इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू 16 बाई 8, सो y इक्वल टू 2। ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? P का कोऑर्डिनेट क्या था? 0 और y था, है ना, तो क्या होगा इसका आंसर? 0 2, दैट इज द आंसर। सो वेरी इजी है। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y एंड पॉइंट P, पॉइंट xy is equidistant from the 7 1 and 3 5। x और y के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु P x y बिंदु इतना और 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करें 2019 में आया है और ये सप्ली 2023 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, तो सेम 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था 2022 में वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन ध्यान से देखना, सॉल्यूशन कैसे करें। तो सॉल्यूशन देखो, यहां पे एज्यूम कर लो एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट दिया है Pxy और दो पॉइंट है, पॉइंट A, इसको पॉइंट A एज्यूम कर लो, A कितना है 7 1
and B is the 3 5. ओके, अब क्वेश्चन में देखो इक्वी डिस्टेंस दोनों जो है सेम डिस्टेंस पे है। इट मींस इक्वी डिस्टेंस मींस होता है PA इज इक्वल टू PB। ये ना दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, इसका और इनके साथ डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। 3 पॉइंट्स है कहीं पर, जैसे ये पॉइंट है P और ये पॉइंट A और ये B है, तो ये डिस्टेंस जो आप मिलेगा वो दोनों सेम डिस्टेंस पे है। तो ठीक है, PA इक्वल टू PB आपको मिलेगा। तो अब यहां से अपने को PA निकालो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो 2 पॉइंट्स है x2 और, तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें PA इक्वल टू क्या होगा? यानी P से A के P का डिस्टेंस इक्वल है xy और इसका क्या है 7। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। ये फर्स्ट पॉइंट है और इसको सेकंड पॉइंट एज्यूम कर ले तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। देन ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 7 स्क्वायर 49 होता है। देन y स्क्वायर 2y प्लस 1, इट इज x स्क्वायर प्लस माइनस 14x प्लस y स्क्वायर माइनस 2y, और ये दोनों मिक्स, ये 49 और 1 मिलके 50 हो जाएगा। सो ये है PA की वैल्यू। एज सिमिलर PB की वैल्यू निकाल लो। PB की वैल्यू यानी यहां से आता है डिस्टेंस निकालेंगे। B का कोऑर्डिनेट है 3 5, तो यहां पर भी है अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, a माइनस बी को होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एज सिमिलर यहाँ पर है y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। सो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यहां होगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ठीक है, अब इसको लिख लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y, सॉरी y स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर माइनस 6y प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस ये दोनों प्लस हो जाएगा और 34 हो जाएंगे। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 34 होगा। ये PB की वैल्यूज है। PA और PB की वैल्यू मिल गया। अब इसमें गिवन क्या है? दोनों इक्वी है, दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर दो। PA इक्वल टू PB, सो इट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 14x प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 50 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6y प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 34। अब दोनों बहुत सारे स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 50 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 34। ओके, तो यहां चेक कर लो, इस x y वाले टर्म है पूरे इस साइड में ट्रांसफर कर लो, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस x स्क्वायर माइनस का ये प्लस हो जाएगा 6x माइनस y स्क्वायर और ये प्लस 34 होगा, सॉरी प्लस 10y होगा इज इक्वल टू, राइट साइड में देखो यहाँ 34 है और इधर है माइनस 50 है, 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा,
अब देखो x जो है x कैंसल आउट हो जाएगा, y स्क्वायर से कैंसल आउट हो गया, यहाँ माइनस 14x है, यहाँ प्लस 6x है, यानी माइनस 8x हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 और एक प्लस 10 है तो प्लस 8y इज इक्वल टू, इस साइड का पूरा कंप्लीट हो गया और इधर आ जाएगा कितना, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 16 बचेगा। तो माइनस 8 से इसको कॉमन निकाल लेता हूं तो ये x माइनस y हो जाएगा, यह माइनस 16 माइनस 8 को वहां ट्रांसफर कर दो तो x माइनस y इक्वल टू माइनस 16 बाई माइनस 8 होगा, माइनस कैंसिल होगा, 8 1 से 8 2 से, सो x माइनस y इक्वल टू 2। सो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, ठीक है, हिंदी में देख लिया। इसमें देखा है दो बिंदु, बिंदु P A B दोनों समदूरस्थ मतलब ये समान दूरी पर है, तो डिस्टेंस यानी दूरी का सूत्र ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट करके, तो ये दूरी निकाले, AP की दूरी निकाले, फिर BP की दूरी निकाले और दोनों को इक्वल कर दिए, इक्वल करें तो x माइनस y इक्वल टू 2 आएगा। चलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा टफ है, तो 4 मार्क्स के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आने की संभावना ज्यादा है इसकी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, देखिए 2 मार्क्स का। अब डिस्टेंस निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स, हिंदी में कहे तो निम्न बिंदु बीच की दूरी ज्ञात करो। तो अभी बिंदु देखो 17 में दिया हुआ है ABC में और 24 में इसको रिपीट किया है, बस पॉइंट को चेंज किया है, तो पॉइंट चेंज कर करके दे सकते हैं डिस्टेंस निकालने का। तो इसका फार्मूला हम कैसे यूज करें, तो फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is equal to under root of D is equal to under root of this x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, ये है, ठीक है। ये इस फार्मूला का उपयोग करके है ना, इस फार्मूला को हम यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, चलिए हम इसी को सॉल्व करते हैं ना। तो इसके डिस्टेंस कैसे निकालें, तो देखो x1 y1 की जगह मैं पहला पॉइंट को ले लेता हूं 5 8 एंड x2 y2 की जगह मैं ले लेता हूं सेकेंड पॉइंट को जो गिवन है 5 माइनस 3, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, अब बताओ x2 कितना है यहाँ पे 5 माइनस x1 कितना है, ये भी 5 है, तो स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 3, y1 की वैल्यू भी माइनस 8 है, सो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। चेक कर लो, ये 5 5 एंड माइनस 3 एंड 8, ओके। नाउ डिफरेंस बिटवीन 5 5 0 0 स्क्वायर और इसका क्या होगा, दोनों सम हो जाएगा माइनस 11 का होल स्क्वायर, सो 0 की स्क्वायर 0 ही होता है, बट इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 2 1, ठीक है। माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 to 1, 1 to 1 का स्क्वायर रूट होता है 11, सो D इज इक्वल टू 11 यूनिट, हाँ हिंदी में कहे तो इकाई, ठीक है। ये लिखना नेसेसरी है ना, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट होता है, तो जिसका यूनिट होता है उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे यूनिट मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर तो दिया नहीं है, इसलिए यूनिट लिख देंगे, ठीक है, या तो इकाई, ओके। सो ये है डिस्टेंस निकालने का टेक्निक, तो बाकी सबका निकाल लीजिए, बहुत इजी बनता है, 2 मार्क्स कहीं नहीं गया है, डिस्टेंस जरूर आएगा। देखिए डिस्टेंस निकालने के एक और क्वेश्चन आता है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट 2 2, यानी मूल बिंदु से बिंदु 2 2 की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए 2 बिंदु चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए, और यहाँ एक ही पॉइंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पे एक पॉइंट और दिया हुआ है, दैट इज ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ठीक है, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होइए, ओरिजिन मींस होता है 0 0, यानी उसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, अभी देखेंगे हम लोग, है ना। तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट, अब 2 पॉइंट आपको मिल गया तो फार्मूला सीधा लगाइए, डिस्टेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, अभी देखे थे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 होल स्क्वायर। लेट द फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज origin 0 0 and second point is जो दिया हुआ है उसको ले लो 2 2, है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एकदम इजी। देखिए फर्स्ट पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट है 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। नाउ ये 2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, so it is a 4 plus 4, 4 4 8 under root 8, 8 का अंडर रूट करें तो 2 into 4 होता है, 2 into 2 इसका वो करें तो ये 2 कॉमन निकल रहा है, 2 under root 2 यूनिट्स आएगा। ठीक है, सो ऐसे इजी क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलिए इनको सॉल्व कर लें। देखिए इस चैप्टर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो दो ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, दो ही टाइप से। एक तो होता है स्लोप निकालने का और एक होता है डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, इनको डिफरेंट डिफरेंट वे में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन व्हिच पास थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, ये पॉइंट को चेंज कर करके अलग एवरी ईयर दिया। देखो 19 में 2 मार्क्स में दिया था, 23 में दिया हुआ है, तीनों सेट में। ठीक है, तो ये पॉइंट को अब ये ग्रेडियंट की जगह यहाँ पे लिख सकता है स्लोप। ठीक है, ग्रेडियंट एंड स्लोप दोनों सेम होता है। ठीक है, हिंदी में कहें तो इसको प्रवणता बोला जाता है। प्रवणता, प्रवणता या ढाल। ठीक है, प्रवणता या ढाल। तो कभी ढाल बोलेगा, कभी प्रवणता बोलेगा, कभी ग्रेडियंट लिख देगा, कभी स्लोप लिख देगा, मतलब एक ही है। ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो बहुत इजी है। तो हमें अभी देखें फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा की प्रवणता क्या होती है ना। तो लेट देन कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए x1 y1, पॉइंट बी x2 y2। सो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप मींस प्रवणता या ग्रेडियंट। ग्रेडियंट स्लोप इन दोनों को सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो इन दोनों में दो पॉइंट दिया, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है। तो किसी इतने में से किसी एक को सॉल्व कर रहा हूं, जैसे इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। तो देखो पॉइंट ए कौन सा हो जाएगा, 3 7 एंड पॉइंट बी 6 8। ओके, सो स्लोप इक्वल टू क्या होगा, y2 मींस यहाँ पे y2 है 8 एंड y1 इज 7 डिवाइडेड बाय x2 6 x1 3। ध्यान से देखो, इसको कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले रहे हैं। तो y2 की जगह 8 लिखा हुआ है, y1 की जगह 7 लिखा है, एकदम इजी। देखो x2 की जगह यहाँ पे 6 और x1 की जगह 3 है, तो इसको रखो। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा। सो स्लोप आर ग्रेडियंट इक्वल टू दिस। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडियंट लिखा तो आप ग्रेडियंट लिखेंगे, स्लोप लिखा तो स्लोप लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं है। तो बाकी सबका निकाल लीजिएगा, बहुत इजी है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए देखिए, फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन फ्रॉम y एक्सिस। एक नया तरीका है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक इक्वेशन दे देगा, लाइन का इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में समझे तो सरल रेखा का प्रवणता और y एक्सिस में अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो आपको एक समीकरण दे देगा, इक्वेशन दे देगा, यहाँ से आपको ग्रेडियंट निकालना है और इंटरसेप्ट पॉइंट निकालना है। ओके, चलो पहले समझ लेते हैं कैसा होता है। तो इसको सॉल्यूशन देखो, ये x एक्सिस y एक्सिस है, इस पर एक लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक लाइन अगर इससे पास हो रही है, तो इसमें इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन होता है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, लाइन का समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c है।
जिसमें यो m जो होता है वो स्लोप या ग्रेडियंट है। m मतलब है x के जो मल्टीपल होगा, x का जो मल्टीपल होगा वो स्लोप या ग्रेडियंट है, बट y जो है उसका मल्टीपल 1 होनी चाहिए। एंड इधर जो प्लस करके जो भी रहेगा वो इंटरसेक्ट ऑफ y एक्सिस है, इंटरसेक्ट ऑफ y एक्सिस, मतलब ये जो पॉइंट इतना डिस्टेंस है उसका इंटरसेक्ट ऑफ y एक्सिस कहते हैं। तो ठीक है, तो इन समीकरण को आपको इस फॉर्म में लाना है, ये समीकरण जो भी दिया है उसको इस फॉर्म में लाना है। वो फॉर्म में आने के बाद आप वहां पे कंपेयर करेंगे, ठीक, कंपेयर करके फिर दोनों निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको 4 मार्क्स में भी कभी कभी देता है ना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 3x माइनस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0। सो इधर y रखना, उधर सभी चीज को बाहर करना है। तो y को यहाँ पे रोक दो, माइनस 5y इज इक्वल टू, ये सबको उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये इधर जाके माइनस प्लस 3x माइनस 3x हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस 5 जो यहाँ पे मल्टीपल है उसको डिवाइड में ले जाओ, तो y इक्वल टू होगा माइनस 3x बाई माइनस 5 माइनस 17 बाई माइनस 5। ओके, सो y इक्वल टू हो जाएगा, माइनस कैंसल आउट हो गया, 3/5 इंटू एक्स, और ये माइनस माइनस कैंसल होके 17/5। अब इसका कंपेयर करें इस इक्वेशन से। सो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c। सो कंपेयर करो, m के सामने कौन सा है 3/5 एंड c के सामने कौन सा है 17/5। सो m क्या है, m इज द स्लोप एंड ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट। तो यहाँ पे कंपेयर करने पर m की वैल्यू आपको मिला 3/5 एंड c की वैल्यू हुआ 17/5। ठीक, तो ये निकल गया स्लोप और ये निकल गया आपका इंटरसेप्ट पॉइंट, आंसर। कितना इजी है, ठीक है, हिंदी में समझे तो इस समीकरण को आपको इस रूप में लाना है, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाना है, उस रूप में लाना है। तो ये दोनों जो इस साइड है उसको उधर ट्रांसफर कर दिए, तो प्लस था माइनस हो गया, तो y की वैल्यू सब निकालते क्या इस टाइप से आएगा। y को इस फॉर्म में लाए तो x के जो गुणांक है वो m होता है, और m मतलब स्लोप होता है, तो m का है 3/5 है यहाँ पे, तो m इक्वल टू 3/5 और c इक्वल टू 17, यानी इन दोनों का हम तुलना किए, कंपेयर किए, है ना, तो ये आपको मिल गया। तो ऐसे इसका भी सोल्यूशन होता है। तो 18 में तीनों सेट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग देखिए 18 से लेके 24 तक के क्वेश्चन में 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग कंपेयर किए। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से 2 ठो आता है, 1 का 2 क्वेश्चन है। तो 24 का 2 क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले हैं और एक क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स वाला है। यहाँ पे 3 टाइप से होता है मैथ्स में, मल्टीपल चॉइस 5 क्वेश्चन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चन होता है, और ट्रू और फॉल्स का 5 क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी मैच द कॉलम आता है, लेकिन मैथ्स में ट्रू फॉल्स ही देते हैं। तो चलिए देखें। तो पहले तो हम देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस को। तो इसमें देखो द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस विल बी, अब बोल रहा है ये जो लाइन दिया हुआ है जिसकी इक्वेशन यहाँ पे दिया है उसका स्लोप क्या है, हिंदी में क्या है, तो सरल रेखा की ढाल निकालना है। तो अपने को पता है स्लोप निकालने का टेक्निक्स कैसा था, इससे जस्ट पहले इक्वेशन में हम देखे थे y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। सो x के जो मल्टीपल में जो होगा वो होगा स्लोप। तो x के मल्टीपल में कौन सा है, m है, यहाँ पे x के मल्टीपल में क्या है 5 है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 5, यानी आंसर भी सही होगा। ठीक है, एज सिमिलर वही क्वेश्चन है सेम, इसमें कौन सा होगा, x के मल्टीपल में -c1, तो ये भी इसका भी ऑप्शन है। यहाँ पे c में देखो x के मल्टीपल में कौन सा -4/5 है, -4/5 c में है। तो ऐसे कंपेयर करके आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन था ये। अब ट्रू और फॉल्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 40 then it will be located at y axis। अब यहाँ पर देखो एक्सिस में लोकेटेड होने के लिए कंडीशन क्या है, एक्सिस में लोकेटेड होने के लिए कंडीशन है ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस में वो पॉइंट लोकेटेड होगा जिसमें y की वैल्यू 0 होगा।
एक्स एक्सिस में क्या होगा, y की वैल्यू 0 होगा और y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होगा। x शुड बी 0 इन y एक्सिस, y इक्वल टू 0 इन x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 इन y एक्सिस। तो यहाँ पे बस इतना देखो, जो पॉइंट आपको दिखा है उसमें एक तो 0 होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये कोऑर्डिनेट है 4 0 4 0 4, x की वैल्यू है और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस में। तो ये कौन सा एक्सिस बोल रहा है, y एक्सिस बोल रहा है। तो y एक्सिस बोल रहा है, तो यानी ये वाला आंसर गलत है, फॉल्स होगा। ये कौन सा क्या है, फॉल्स है। अच्छा हिंदी में कह दे, एक बिंदु का निर्देशांक है 4 0। अब इसको बोल रहा है ये जो बिंदु है वो y अक्ष में स्थित है। तो y अक्ष में स्थित होने के लिए कंडीशन होता है x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और x की कुछ वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये गलत आंसर है, ठीक है। सेकंड, दूसरा में क्या दिया है, बिंदु 4 0 है, ये y एक्सिस ही है, ठीक है। तीसरा में दिया है 0 2 0 2 और ये x एक्सिस में लोकेटेड बता रहे हैं। 0 2 0 2 0 2 है, मतलब इसमें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है। तो x एक्सिस में होने के लिए कंडीशन क्या होती है, y की वैल्यू 0 होना चाहिए, x की वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो ये भी फॉल्स आएगा, ठीक है ना। और ये भी फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ये तो सेम क्वेश्चन है। ओके, तो इस प्रकार से ये तीनों इस टाइप से ट्रू एंड फॉल्स आता है। ध्यान रखना, एक्स एक्सिस में अगर पूछा जाए कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में यही क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। चलिए देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए 1 मार्क्स क्वेश्चन और देखते हैं। 23 का क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन, तो इसमें सभी टाइप से क्वेश्चन एक साथ है। देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, फिर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन दो है। ये 23 के तीनों सेट में ऐसे क्वेश्चन दिए थे। तो देखो, द स्लोप ऑफ लाइन दिस इज, अब इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हम कंपेयर किससे करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इसको पहले उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आप देखोगे y इक्वल्स टू आ जाएगा 4√3x बाई 2 प्लस 5/2। सो ट्रांसफर करेंगे तो ये होगा, सो 2 से चला जाएगा तो y इक्वल टू √2x प्लस 5/2। सो ये होता है इसका स्लोप, स्लोप या ग्रेडियंट। तो कितना होगा, इसका आंसर आ जाएगा 2√2। सो दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 2√2, ठीक है। नेक्स्ट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन, फिर ये देखो 23 वाइज की है तो कंपेयर करो इसको, y को उधर ट्रांसफर कर दो तो y इक्वल्स टू आपको मिलेगा 4x प्लस 5। तो कंपेयर करें, सॉरी 4x, हाँ, तो कंपेयर करें x के सामने जो है 4 है तो इसका आ जाएगा 4। अब ये पॉइंट 0 5 लाई ऑन द, ये कहां पे है, देख लो, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कहां पे होगा, y एक्सिस में है, डेफिनेटली y एक्सिस में होगा। y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होता है, x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉइंट -5 -3 which coordinate in coordinate plane। तो बताओ यहां पे 4 क्वाड्रेट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ होता है। ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेट में x पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेट है। सेकेंड में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पे चेक कर लो, ये पॉइंट में देखो x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में, इसका आंसर थर्ड कोऑर्डिनेट। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, और देखेंगे पिछले साल में तो ये बहुत बार आए क्वेश्चन, ठीक।
ठीक है, तो कौन से कोऑर्डिनेट में ये पूछा जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रू एंड फॉल्स में द एब्सियस ऑफ पॉइंट दिस इज x, तो ये सही है, इसको हिंदी में भुज कहा जाता है, यानी x की वैल्यू को भुज कहेंगे और ये वैल्यू बिल्कुल सही है, यानी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट दिस, ओरिजिन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर नोट करें तो डिस्टेंस निकालने का टेक्निक तो वही है ना, ओरिजिन के वैल्यू 0 0 है और इसका है -5 0, इससे सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप ये निकाल सकते हो, ये अगर मान लो ओरिजिन है, ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, -5 यानी -1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, ये -5 0, ठीक है, तो यहाँ से कर लो डिस्टेंस 5 ही रहेगा, तो इसका आंसर 5 नहीं है। फिर भी निकालने की टेक्निक ऐसे कर लो, -5 0 होल स्क्वायर 0 -0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी 0 होगा, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, सो आंसर सही है, तो ये भी ट्रू होगा। ठीक है, इस प्रकार से 23 के क्वेश्चन में बहुत सारे आपको डिफरेंट वे मिले, ऐसे ही वे मिलता है पूरे क्वेश्चंस में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, पॉइंट -35 विल बी लाई ऑन इन विच कोऑर्डिनेट, तो अभी जस्ट पहले देखे थे कौन सा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ है ना। फर्स्ट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, सेकंड में x नेगेटिव होगा लेकिन y पॉजिटिव होता है, थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव होता है, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में x तो नेगेटिव होता है बट x पॉजिटिव होता है बट y नेगेटिव होता है। तो इसको केवल नंबर का साइन को देखकर आप बता सकते हैं कौन सा कोऑर्डिनेट में है। तो ये क्वेश्चन 18C 20A और 22A में आया हुआ था। ठीक है, देखो माइनस है, x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ये वाला x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, यानी ये है, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में इसका आंसर सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। ओके, इसको देखो माइनस माइनस है, ये वाले पॉइंट यानी थर्ड कोऑर्डिनेट होगा, तो इस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो ट्रू और फॉल्स में देखें तो x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन y एक्सिस इज 0, बिल्कुल सही है, x का मान y एक्सिस में 0 होता है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। तो ये दो साला है 22 में और 20 में, है ना, तो ये ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0, y अक्ष में y का मान x अक्ष में 0 होता है, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। ठीक है, x and x axis and y axis both are mutually perpendicular, देखो x axis और y axis mutually perpendicular है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, अब फोर्थ देखो, ये 19 में भी आया था, 23 में आया है, और ये क्वेश्चन देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज xy, ये रॉन्ग है, फॉल्स है। देखिए क्यों फॉल्स है, क्योंकि ओरिजिन का तो कोऑर्डिनेट 0 0 होता है ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन शुड बी 0 0, यहाँ ओरिजिन है, इसकी वैल्यू 0 0 होता है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, तो अभी हमने 18, 19, 20, 22, 23, 24 ये 6 ईयर के क्वेश्चंस को हमने देखा, जिसमें 1 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ है। तो इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए, कंफर्म इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएंगे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और सॉल्व करें। धन्यवाद।